हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजीत कुमार यादव स्वागत करते हैं आप सभी का के ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो को देखने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 657 इक्वल्स टू 9 दिया है। यानी कि जो HCF है 306 और 657 का 9 दिया है और LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हो। क्वेश्चन है गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल्स टू 9 फाइंड द LCM 306 एंड 657। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम राइट करेंगे। हमारा फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दो नंबर हमारे हैं 306 और 657। तो इन दोनों नंबर को अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो ये LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आएगा। तो इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हम सब अब इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे। हमारा यहाँ पे HCF दिया गया है 9, यहाँ पे HCF 9 दिया गया है। LCM हमें निकालना है और हमें संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। अब लिख सकते हैं LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब 306 जो है हमारा 9 से कट जाएगा, इसको काट लेते हैं। तो ये जो है, आइए काट के चेक कर लेते हैं कि कैसे कटेगा। 9 से हमें 306 को काटना है। तो ये जो है 30 यहाँ पे है तो 4 बार जाएगा, 9 3 27 3 बार जाएगा। यानी कि ये जो है 3 बार जाएगा, 9 3 27। माइनस करेंगे, 3 बचेगा, 6 को उतार देंगे। अब ये 4 बार जाएगा, 9 चौके 36, ये 4 बार चला गया। इस तरह से यह जो है, ये जो नंबर है हमारा 34 बार में कट गया। ये हमारा 34 बार में कट गया। तो अब हम यहाँ पे 34 लिख सकते हैं। 306 जो है हमारा 34 बार में कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 334 गुणे 657 लिख सकते हैं। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 3 3 8। इस तरह से हमारा जो LCM है 2 2 3 3 8 हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें चेक करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी धनात्मक संख्या होती है जो 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है, यानी कि वो जो संख्या होती है 5 से कट जाती है। क्योंकि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो ये तो कन्फर्म है कि ये जो संख्या है 5 से कट जाएगी। तो अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उस संख्या के, उसमें भी कहीं ना कहीं 5 होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो तो 6 दिया है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर को 6, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो इसके हम 6 की पावर n कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, ये जो 6 है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो प्राइम फैक्टर है, ये हमारा 2 और 3 है। अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 3 है, लेकिन यहाँ पे 5 तो है नहीं। तो जब यहाँ पे 5 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है, ये जो हमारी संख्या है, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पहला नंबर, यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं। पहला नंबर हमारा 7 × समथिंग ये जो दिया गया है, दूसरा नंबर हमारा ये वाला है। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को राइट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा ये है 7 × 11 × 13 + 13। हमें बताना कि ये जो नंबर है भाज्य है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो कोई भी नंबर अगर कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगा, तो उसको किसी न किसी संख्या से कटना होगा, डिविजिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है ये वाला, इन दोनों संख्याओं में 13 कॉमन है। यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। तो इस तरह से हम 13 जो है कॉमन ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7 × 11 + 1। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे 13 जो है ब्रैकेट के बाहर है, इट मीन्स ये जो नंबर है ये 13 से कट जाएगा, यानी कि ये 13 से डिविजिबल है। तो इस तरह से पहला नंबर तो हमारा डिविजिबल हो गया। इसी तरह से आप दूसरा नंबर को देखते हैं। तो दूसरा नंबर है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ पर भी जो है, जो यहाँ पे ये जो 5 है ये इन दोनों में कॉमन है, यानी कि हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ पर भी जो है ये यहाँ पे बाहर जो है 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है
5 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा हमारा नंबर है, दोनों जो नंबर है कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में कोई एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये जो मैदान है इसका एक चक्कर लगाने में कोई सोनिया नाम की लड़की है जिसको 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि कोई लड़का है जिसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये हमारा क्वेश्चन है। दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई हम एक फील्ड बना लेते हैं। कोई सर्कुलर पाथ है हमारा, कोई खेल का मैदान है इस तरह से। अब ये जो खेल का मैदान है हमारा सर्कुलर है, इसके चारों ओर एक रास्ता है। इसी रास्ते को जो है, जो सोनिया है ये 18 मिनट में, और जो रवि है ये 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो हमें ये बताना है कि दोनों जो है एक ही पॉइंट पर कब मिलेंगे या कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हमें 18 और 12 का एलसीएम लेना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलसीएम निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि। तो जिसको जो भी मेथड आता है उस मेथड से करेगा। हम यहाँ पर प्रीफर करते हैं डिवीजन मेथड, भाग विधि। तो आइए देखते हैं कि भाग विधि से हम 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। ये 18 हो गया, 12 हो गया। अब हम इसको काटेंगे। तो जो 18 है 2 से 9 बार में, 12 6 बार में। अब ये 2 से फिर कटेगा 3 बार में, 9 तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब ये जो है 3 से कटेगा, 3 से 9 3 बार में, और 3 1 बार में। 3 से 3 1 बार में, और ये तो कट ही चुका है। तो इस तरह से इसका जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 2 × 2 3 × 3। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 × 2 3 × 3। ये हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 3 36। यानी कि ये दोनों जो है रवि और सोनिया 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे, उसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। ये तो हो गया भाग विधि से। आइए देखते हैं कि गुणनखंड विधि से हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। इसी तरह से 12 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 का हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 18 का हो गया 2 3 6 3 18, और 12 का हो गया 2 दूना 4 3 12। इसके गुणनखंडों को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2
गुणे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 2 बार है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे नीचे वाले में 2 2 बार है, इसका मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 3। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एलसीएम होता है ये सभी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो भी इसकी जो मैक्सिमम पावर्स होते हैं, अधिकतम जो घात होती है उसी का गुणनखंड, उसी का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे जो 18 वाले में जो मैक्सिमम पावर है वो है 3 का स्क्वायर, और 12 वाले में जो मैक्सिमम पावर है वो है 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये हमारा हो गया 36। इस तरह से भी, इससे भी जो है हमारा 36 मिनट आ गया। तो चाहे हम भाग विधि से करें चाहे गुणनखंड विधि से करें, दोनों से हमारा आंसर सेम आना है। किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 को पूरा फिनिश कर दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज में से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो मैं आपको देता रहूं।